और भी ज़्यादा हमारा यात्रा आनंदमयी हो जा रहा है। तो सबसे पहले हमने फागुनिया को जलपान कराया और फिलहाल हम लोग चाय पीने के लिए यहाँ रुके हुए हैं। और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में सब कोई जानते हैं, लेकिन गुप्त भीमाशंकर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साक्षी विनायक मंदिर, यह मंदिर देखने में जितना ही छोटा है, इसकी मान्यता उतना ही ज्यादा है। ये जो नीचे वाला शिवलिंग है ना, हाँ, वो शिवलिंग शंकर भगवान पहली बार गुप्त हुआ। संभावना है कि अप्रैल तक मंदिर खुल जाएंगे। क्यों? तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का वेलकम बबली का ब्लॉग में। तो मैं बता दूं कि अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं और मोगली एक लंबी यात्रा पर निकल चुके हैं। और सच बोले तो दोस्तों, सुबह के समय जो आनंद आपको 2 पहिया पे बैठकर आता है ना, वो 4 पहिया कहाँ दे पाता है। मतलब ये जो खुली आंखों से आसमान के कोहरे को देखना, उसकी बूंदे को देखना, ठंडी ठंडी हवा को महसूस करना और ये हरी भरी खेत को लहराते हुए देखना और ये जो रंग बिरंगे फूलों से खुशबू जो आ रहा है, जिससे और भी ज्यादा हमारा यात्रा आनंदमयी हो जा रहा है। तो सबसे पहले हमने फागुनिया को जलपान कराया, क्योंकि हमारा आज का यात्रा थोड़ा लंबा होने वाला है। तो जलपान करने के बाद फागुनिया अपने रफ्तार पकड़ चुकी है मंजिल की ओर। तो यूं ही सुंदर सुंदर व्यू को देखते हुए हमारा आधा सफर पूरा हो चुका है और फिलहाल हम लोग चाय पीने के लिए यहाँ रुके हुए हैं। और चाय पीने के बाद एक बार फिर से हमारा यात्रा शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा जो यात्रा है वो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए है, जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले के सह्याद्री पहाड़ों में स्थित है। पुणे से लगभग 110 से 120 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप आसानी से बस से भी आ सकते हो, 4 व्हीलर से भी आ सकते हो और 2 व्हीलर से भी आ सकते हो, जैसे कि हम लोग आए हैं। तो यदि आप बस से आना चाहते हैं तो पुणे रेलवे स्टेशन से आप ऑटो पकड़ के शिवाजी नगर बस स्टैंड पहुंच जाइएगा, जहाँ पे आपको भीमाशंकर के लिए डायरेक्टली बस मिल जाएगी। और यदि आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आना चाहते हो तो मानसून के समय में आइएगा, क्योंकि यह जो मंदिर है पहाड़ों और जंगलों के बीच में है, जिसकी खूबसूरती और बढ़कर 2 गुनी हो जाती है, जो देखने से बनता है। और ये है पार्किंग एरिया 4 व्हीलर्स के लिए, जहाँ पे गाड़ी पार्क किया जाता है। और जो 4 व्हीलर्स से आते हैं उनको यहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है मंदिर तक। लेकिन मैं और मोगली फागुनिया के साथ आए हैं, तो हम अपनी फागुनिया को मंदिर तक ले जा सकते हैं। तो फाइनली हम लोग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं मंदिर। और मैं बता दूं कि 2 पहिया के लिए अलग से पार्किंग एरिया बनाया गया है, जहाँ पे हम अपनी फागुनिया को लगाकर आ गए फूल और प्रसाद लेने। और आप यहीं पे अपना चप्पल जूता साइकिल खोलकर रख सकते हो। तो मैं बता दूं कि जैसे कि हम लोग एक दिन का ही टूर बनाकर आए हैं, तो रूम लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग दर्शन के बाद आसपास के थोड़ा नेचर को विजिट करेंगे। तो हम लोग का समय ऐसे ही निकल जाएगा। तो हम लोग का जो भी सामान है वो यहीं पे रख के जाएंगे, क्योंकि गर्भगृह में आप सामान लेकर जा भी नहीं सकते हो। और ये लोग बहुत अच्छे से आपके सामान का केयर करते हैं। बैग, ट्रैकिंग बैग वगैरह लेकर नहीं जा सकते हो। तो अच्छा होगा यहीं पे अपना सामान रख दे, जैसे कि हम लोगों ने रख दिया। तो जैसे कि बाबा को चाहने वाले हजारों भक्त रोज यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, तो जाहिर सी बात है भीड़ होगी ही। तो ये सब देखते हुए तो हम लोग वीआईपी दर्शन करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हम लोग एक दिन का ही टूर बना कर आए हैं। और मैं बता दूं कि वीआईपी दर्शन के लिए आने से कुछ दिन पहले आपको वीआईपी दर्शन बुक करवाना होता है। मैं बता दूं कि मंदिर के पास ही कार्यालय है, तो हम लोग फिलहाल वहाँ पे अपना दर्शन बुक चेक करवाने आए हैं। तो छोटी सी प्रोसेस के बाद हम लोग आ चुके हैं बाबा के दर्शन के लिए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग प्रकट कैसे हुए, चलिए इसके बारे में हम आपको तब तक बता देते हैं। कुंभकर्ण का पुत्र भीम था। जब उसको अपनी माँ करकटी से पता चला उसके पिता और चाचा यानी कुंभकर्ण और रावण का वध करने वाले कोई और नहीं भगवान राम थे, तब से वह सभी देवताओं को नष्ट करने का निश्चय किया। कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उसने वरदान में बल मांगा, जिसके चलते भीम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। और उसके बाद सभी देवताओं और ऋषियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। एक नगर में सुदक्षिण नाम का एक राजा था, जो शिव के बड़े भक्त थे। जब यह बात भीम को पता चला, तब वह राजा को बंदी बना लिया। लेकिन राजा कारागार में भी आकर शिव की भक्ति छोड़ी नहीं। यह देखकर भीम क्रोध में आकर शिवलिंग को नष्ट करने का जैसे ही प्रयास किया, तभी उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हो गए और भीम के साथ भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान शिव ने राक्षस भीम को वध कर दिया। और उसके बाद सभी देवताओं और ऋषियों ने मिलकर भगवान शिव को प्रार्थना किए रहने को। तब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर स्थिर हो गए। माना जाता है कि भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने से भीमा नदी का उद्गम हुआ। तो ये थी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन के बाद हम लोग 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग पर जा रहे हैं, जो घने जंगलों और पहाड़ों से होकर जाना पड़ता है। और आपको रास्ते में खाने पीने की ऐसी छोटी मोटी चीजें मिलेगी, जैसे मैगी, बिस्किट, और आप चाहे तो यहाँ बहुत सारे बंदर भी रहते हैं, आप बिस्किट लेकर उसको भी खिला सकते हो। और अक्सर लोग खिलाते हैं यहाँ आते हैं तो।
तो 2 किलोमीटर के ट्रैकिंग के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं भीमा नदी के पास। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में सब कोई जानते हैं, लेकिन गुप्त भीमा शंकर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो भीमा नदी के पास पहाड़ों के बीच में गुप्त तरह से विराजमान है। लेकिन मलाल तो इस बात का है दोस्तों, हम लोग भी दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन आप लोग जब भी आए तो गुप्त भीमा शंकर के दर्शन जरूर कीजिएगा। तो चलते चलते हम लोग आ चुके हैं साक्षी विनायक मंदिर। यह मंदिर देखने में जितना ही छोटा है, इसकी मान्यता उतना ही ज्यादा है। जैसे कि आप इस मौसी से ही सुन सकते हो इस मंदिर के बारे में। ये जो नीचे वाला शिवलिंग है ना, हाँ, वो शिवलिंग शंकर भगवान पहली बार गुप्त हुआ, अच्छा पहली बार ध्यानस्थ रहा, अच्छा, बाद में ऊपर निकाला है। ऊपर जो मंदिर है ना बड़ा वाला, हाँ बाद जी, में ऊपर निकाला है। अच्छा ये गणपति बुलाता है का मैं साक्षी है दर्शनाची। जो अच्छा, आने वाला जाने वाला जो लोग रहते हैं ना, हम्म। तो दर्शनाचे लोग हा गणपति साक्षी रहते। मतलब माना जाता है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद यहाँ आकर अपनी हाजिरी लगाते हो तो भगवान श्री गणेश आपके साक्ष्य बनते हैं कि आप यहाँ आए थे। तो आप लोग गुप्त भीमा शंकर जब भी आए तो साक्षी विनायक मंदिर जरूर आए। चलिए दोस्तों, हमारा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन सफल रहा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं 9 जनवरी से पहले ही दर्शन करके हो आई। 9 जनवरी से भक्तजनों के लिए मंदिर बंद है। संभावना है कि अप्रैल तक मंदिर खुल जाएंगे, क्योंकि मंदिर का काम चल रहा है और फिलहाल जो मंदिर का पूजा होती है वो केवल वहाँ के पुजारी को करने की अनुमति है। तो फिलहाल हम लोग आए हैं खाना खाने, और खाना खाने के बाद हम लोग अपने घर के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। तो जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। और हाँ, हमसे कोई गलती कमी हो जाए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आगे से ध्यान रखूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव, धन्यवाद।